इस संसार में जो दिखता वही बिकता है। एक फैमिली के लोग दूर दूर रहते थे, व्हाट्सएप में आ गए एक साथ, लेकिन व्हाट्सएप में ही रहते हैं, वो कभी मिलते नहीं एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, एक साथ बैठकर बातें नहीं करते हैं। तो ये रिलेशनशिप को तो और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और दूसरा कि हम सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली लाइफ में जीते हैं, रियल लाइफ में नहीं जी रहे हैं। Thank you so much, Prabhuji, for coming on this show. It's such an honor. Hare Krishna. Hare Krishna. My first question is that one of the biggest addictions आजकल के youth में social media बन गया, whether it's Instagram, YouTube, Facebook. Everybody has a phone on their hand 24/7. आपको क्या लगता है, has technological advancement brought us down or has it actually upgraded society? अगर टेक्नोलॉजी के बाद ये गैजेट्स का देखेंगे, हाँ जी, और उसकी वजह से जो सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं, उससे पूरे संसार में लोनलीनेस ज़्यादा आ गया है। लोग अकेले रहने लगे और रिलेशंस तो बिल्कुल ख़त्म होने लगे। आप अगर व्हाट्सएप का देखेंगे, इंस्टाग्राम का देखेंगे, तो लोग वहीं पर रिलेशन बनाना चाहते हैं। हाँ? और अब देखते हैं कि एक फैमिली के लोग दूर दूर रहते थे, वो व्हाट्सएप में आ गए एक साथ, लेकिन व्हाट्सएप में ही रहते हैं, वो कभी मिलते नहीं एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, एक साथ बैठकर बातें नहीं करते हैं। तो ये रिलेशनशिप को तो और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और दूसरा कि हम सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली लाइफ में जीते हैं, रियल लाइफ में नहीं जी रहे हैं। क्योंकि आप बटन दबाने से हर चीज़ आपके साथ हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में बटन दबाने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उनके फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है, बाइपोलर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा समय बिताते हैं सोशल लाइफ में जहाँ रियल लाइफ नहीं है। तो रियल लाइफ में जब वो आते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, जो कि उनको लगता है सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, ये सब चीज़ों ने हमारे कॉन्शियसनेस को और डाउन कर दिया है, और लोगों को जो एथिक्स है, जो कल्चर है, वो भी डाउन हो गया है। और दूसरा चीज़ जो लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, जो पेरेंट्स से सीखना चाहिए, अपने नेबर से सीखना चाहिए, अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए, वो सब बंद हो गया है। अब वो सीखना चाहते हैं गूगल से, सीखना चाहते हैं सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया में अब क्या लोग पढ़ा रहे हैं और क्या नॉलेज मिल रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो बेस्ट यही रहता है कि हम कोशिश करें कि रियल लाइफ में जिए और रियल लाइफ की चीज़ें को सीखें। और वो सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से सीख सकते हैं, उनके साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट करके। एंड स्पीकिंग अबाउट कल्चर, एज यू वर सेइंग, आजकल इंडिया के यूथ वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, whether that's in social media or whether that's partying or going out, even socializing in general, and that also dives into drugs and whatnot. इसके बारे में आपके क्या सोच है, ये क्यों हो रहा है? जब आपको खुशी घर पे नहीं मिलती है, या मैंने बताया कई बार कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से, तो आप खुशी कहीं और ढूंढना चाहते हैं, है ना। मतलब सोशल मीडिया ढूंढना चाहते हैं, या ड्रग्स या ड्रिंक में ढूंढना चाहते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं जो ऑलरेडी वो इस लाइफ को जी रहे होंगे। तो अच्छा तो ये रहता है कि हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि ज़्यादा हैप्पी है। जैसे खुशी किसी वस्तु में ढूंढने से अच्छा है ये देखें कि खुश कौन है, और जो खुश है वो क्यों खुश है, वो रीज़न ढूंढ लें, उस रीज़न को फॉलो करें। हम क्या ढूंढते हैं कि जैसे मैं बोलूँगा कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या है, तो बोले लेकिन टेबल मोबाइल नहीं है, सोफ़ा मोबाइल नहीं है, ये वॉल मोबाइल नहीं है, तो ये सर्च करना गलत है। हमें सर्च करना चाहिए कि मोबाइल क्या है। सिमिलरली हम देखेंगे कौन व्यक्ति इस संसार में सुखी है। अगर वो सुखी है और सेटिस्फाइड है तो पूछना चाहिए आप सुखी क्यों हो? मैं इस रीजन से सुखी हूँ, वो बोलता है तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना है। सपोज कोई बोलता है कि मुझे अरबपति बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो अरबपति को जाकर देखो क्या वो सुखी है। अगर अरबपति सुखी नहीं है तो मुझे अरबपति नहीं बनना। तो उल्टा ढूंढना चाहिए सुखी कौन है ये ढूंढना चाहिए, सुख कहाँ ये नहीं ढूंढना चाहिए, तो आसान हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल. And speaking about addictions, आजकल के यूथ ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं एज वी नो. आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कि यूथ को कौन से हैबिट्स छोड़ने चाहिए स्पेसिफिकली जो आपको लगता है, और लाइफस्टाइल चेंजेस जो करने चाहिए, जो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए. सबसे पहली बात तो आज पूरा लाइफस्टाइल लोगों का चेंज है. वो सोते लेट है, उठते लेट है. जो सोता लेट है, उठता लेट है, वो कभी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता. आप पूरे सर्च करेंगे पूरे वर्ल्ड में जितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो सारे लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं. तो सबसे पहला हैबिट तो ये डालना चाहिए हमें, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. क्योंकि सुबह का जो समय होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं. 48 मिनट्स जो होता है उसमें विशेष एनर्जी मिलती है लाइफ के लिए. वो हैबिट्स को अडॉप्ट करें. और सुबह सुबह जब माइंड सतोगुणी होता है तो उस समय ज़्यादा फोकस स्पिरिचुअल लाइफ के लिए करें. क्योंकि सुबह जो आदमी जिस चीज़ पर फोकस होता है वो ज़्यादा अपने लाइफ में अडॉप्ट कर पाता है. अगर वो म्यूजिशियन है तो संगीत का प्रैक्टिस कर सकता है सुबह. अगर मुझे मान लीजिए वो कोई व्यक्ति राइटर है तो सुबह लिख सकता है, तो बहुत अच्छा लिख सकता है. सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको जाना है तो सुबह के समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का है. इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान आदि करके फ्रेश होकर पूरी तरह भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो उसके लाइफ में स्पिरिचुअल कंटेंट बढ़ने लगता है. तो उससे फिर ये जो रियल एडिक्शन की बात करें हम, तो हरे कृष्ण मंत्र जो है वो सबसे बड़ा एडिक्शन है. ये एडिक्शन करेंगे तो बाकी सब एडिक्शन अपने आप छूट जाएंगे. श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रीचिंग किया था तो एक उनके डिसाइबल ने ये पूछा था कि हम नशा करते हैं इसलिए कि स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट कर सकें और स्पिरिचुअल बन सकें. किसी ने गलत बताया था उनको. तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली हरे कृष्ण मंत्र जो है वो ऐसा नशा है कि उसका नशा कभी नीचे नहीं आता है. बाकी सब नशा जो है वो करने के बाद एक दिन नीचे आ जाएगा. इसलिए उन्होंने एक स्लोगन बनाया है, स्टे हाई फॉर एवर, कि नशा कीजिए और हमेशा हमेशा के ऊपर ही रहिए. और ये नशा से कोई नुकसान नहीं है. आपको पैसे खर्च नहीं करने, हेल्थ का नुकसान नहीं है, कॉन्शियसनेस हाई होता है, आप रियल लाइफ में जीने लगते हो. तो ऐसा नशा करें कि हम हमेशा एंजॉय करें, हैप्पी रहें. No, thank you so much. My last but not least question is about the entertainment industry. I'm an actor as well, and I've seen the entertainment industry from the inside. And whether it's Bollywood or Hollywood, there's some of the content that they produce can be considered obscene or low grade, and it can kind of condition the youth in a negative way. क्या सोच है आपके बारे में इसके in regards to that? मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि इस संसार में जो दिखता वही बिकता है. तो लोग दिखाना चाहते हैं. तो जितना शो ऑफ होगा, जितना इल्यूजनरी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, उतने ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. और अगर मैं एक स्टोरी बताऊं कि मैं घर से निकला, पार्क गया, फिर वहाँ से वापस आया, मैंने अपना खाना खाया, भोजन किया, प्रसाद लिया, फिर मैं सो गया, तो आपको लगेगा बड़ी बोरिंग स्टोरी है, इसमें कुछ हुआ क्यों नहीं, या तो एक्सीडेंट होना चाहिए, कुछ दुर्घटना घटना चाहिए. तो संसार जो है नेगेटिव चीज़ें देखना चाहता है और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहता है. तो इसलिए मूवीज़ में ज़्यादा पहले नेगेटिव दिखाया जाता है, फिर पॉजिटिव चीज़ दिखाया जाता है. तो ज़्यादातर शो ज़्यादा करते हैं, रियल लाइफ का कोई चीज़ नहीं दिखाया जाता उसमें. तो इसी की वजह से लोग ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं. Beautiful words. Thank you so much, Prabhuji. It's such an honor. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण.